नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने संत कबीर के दोहों से ये जाना कि साधारण से दिखने वाले शब्द कितना गहरा संदेश अपने भीतर समाये होते हैं। कबीर अपने दोहों के माध्यम से बाहरी दिखावे, रीति रिवाज और शब्दों के जाल से हमें बाहर निकालकर सीधे अनुभव और आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। तो आइए इन दोहों को केवल सुने नहीं बल्कि उनके अर्थ को महसूस करें कबीर के शब्दों के साथ। कबीरा माला मन ही की और संसारे भेक, माला फेरे हरे मिले, गले रहट के देख। कबीरा गले रहट के देख। ये दोहा आंतरिक भक्ति बनाम बाहरी दिखावे पर बहुत तीखा संदेश देता है। कबीर कहते हैं कि सच्ची माला तो मन की माला है, यानी भीतर से भगवान का स्मरण करना। अगर केवल बाहर से माला फेरने से ही भगवान मिल जाते तो रहट में लगा बैल जो दिन रात घूमता रहता है उसे भी भगवान मिल जाते, क्योंकि उसके गले में भी माला जैसी रस्सी होती है। केवल बाहरी पूजा पाठ और दिखावे से ईश्वर नहीं मिलते। जब तक मन सांसारिक इच्छाओं और लालच से भरा रहेगा तब तक भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और भाव से होती है, न कि सिर्फ कर्म कांड से। ईश्वर मन से मिलते हैं, माला से नहीं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास के, कौन सुने फरियाद। कबीरा कौन सुने फरियाद। ये दोहा इंसान की स्वार्थपूर्ण भक्ति पर तीखा लेकिन सच्चा संदेश देता है। कबीर कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सुख के समय भगवान का स्मरण नहीं किया और केवल दुख आने पर उन्हें याद किया, ऐसे स्वार्थी भक्त की फरियाद आखिर कौन सुनेगा। ईश्वर को केवल संकट में याद करना सच्ची भक्ति नहीं है। भक्ति में निरंतरता और सच्चा भाव होना चाहिए। जो सुख में भगवान को भूल जाता है वो दुख में उनकी कृपा की अपेक्षा कैसे कर सकता है। सच्ची भक्ति सुख दुख दोनों में समान होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। ये दोहा गहरे जीवन मूल्यों वाला दोहा है। इसमें संतोष, करुणा और संतुलन का संदेश है। कबीर कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे उतना ही धन या साधन देना जिससे मेरा परिवार ठीक से जीवन यापन कर सके। मैं स्वयं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार से कोई साधु या जरूरतमंद भूखा न लौटे। कबीर अत्यधिक धन नहीं बल्कि
संतोषपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। सच्चा सुख दूसरों को खिलाने और मदद करने में है। ये दोहा संतुलन सिखाता है, न कमी न लालच। जितना चाहिए उतना ही पर्याप्त है, जब उसमें दूसरों का भी भला हो। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहे जब छूट, कबीरा प्राण जाहे जब छूट। ये दोहा जीवन की अनित्यता और राम नाम के महत्व का संदेश देता है। कबीर कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक राम नाम का स्मरण कर लो, इसे जितना हो सके उतना लूट लो, अर्थात अपना लो। जब जीवन समाप्त होने लगेगा तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जीवन क्षणभंगुर है। ईश्वर स्मरण का अवसर केवल जीवित रहते ही मिलता है। मृत्यु के समय भक्ति न करने का पछतावा व्यर्थ होगा। जीवन रहते ईश्वर स्मरण कर लो, बाद में समय नहीं मिलेगा। जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। ये दोहा जाति भेद के विरोध तथा ज्ञान की महत्ता पर बहुत सशक्त संदेश देता है। कबीर कहते हैं, किसी साधु या व्यक्ति की जाति मत पूछो, बल्कि उसका ज्ञान देखो। जैसे तलवार की कीमत उसकी धार और काम से होती है, न कि उसके म्यान से। इंसान की पहचान जन्म से नहीं, गुण और ज्ञान से होती है। जाति भेद व्यर्थ और अन्यायपूर्ण है। बाहरी दिखावा या सामाजिक पद महत्वहीन है। असली मूल्य अंदर के गुणों का है। इंसान की कीमत जाति से नहीं, ज्ञान और गुण से होती है। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे नए दोहों के साथ। प्रेम और सत्य के पथ पर चलते रहें। नमस्कार।